जरूरी है आनंद जीवन में कि नहीं? पता है, आनंद ही सीढ़ी है जहां से सारी चीजें आती है। आनंद है तो जीवन में खुशी है। वैसे तो खुशी हरेश भैया की है, पर हम सबके जीवन में खुशी जरूरी है, क्योंकि हम खुश हैं तो हम हमारे आसपास वालों को खुश रख सकते हैं। कोई गिरता है तो उसे उठाने में सामर्थ्य होते हैं। तो आनंदित होना जरूरी है। आमीन। आज हम कुछ सीखेंगे हबक्कुक की पुस्तक से। एक्चुअली उसको प्रोनाउंस करना बहुत टफ है, अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग दिया है। हबक्कुक, हबक्कुक, पता नहीं क्या दिया है। तो अभी इसको हम बोलेंगे हबक्कुक, क्योंकि जब हम देखते हैं तो उसमें एक क छोटा है, फिर क को ऊ की मात्रा है, फिर क है। तो हम प्रोनाउंस करेंगे, क्या बोलेंगे उसको? ये आपका होमवर्क है, आप करके आना क्या बोलेंगे। तो आज हम हबक्कुक की पुस्तक से सीखेंगे। बहुत छोटा सा पुस्तक है, 3 ही चैप्टर है, पर बातें बहुत गहरी लिखी है। बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ऐसे तो प्रभु के हर एक वचन से बहुत कुछ सीखने मिलता है हमें। मैं कभी कभी पढ़ती हूँ ना, तो ऐसा लगता है कि वो कुआं खोदते हैं ना, कि खोदते जाओ, अंदर से कुछ ऐसा निकलता ही जाता है, निकलता ही जाता है। मतलब प्रभु का वचन इतना सुंदर है ना कि आप हर एक क्षण पढ़ते जाओगे तो कुछ ना कुछ नया प्रभु सिखाता जाता है। पर क्वेश्चन है कि क्या हम उस चीज को सीखते हैं? क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तब प्रभु सिखाता है, शायद थोड़ी देर बाद हम उन बातों को भूल भी जाते हैं। तो जरूरी है एक बुक लो, आईपैड लो, फोन लो, नोट करते जाओ जो प्रभु बोलता है। मैं कुछ लोगों को जानती हूँ यहाँ पे जो चलते फिरते काम करते वचन सुनते हैं या गाने सुनते हैं, तो कोई बात कैसे ट्रिगर कर जाती है कि नहीं, ये प्रभु ने मेरे लिए बोला है। तो मार्कर लेके कहीं दीवार पे लिख देते हैं, कोई बोर्ड लगे होते हैं बच्चों के, वहां लिख देते हैं। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। वो चीजें जो हम लिखते हैं उसको बार बार देखने से, विजुअलाइज करने से वो याद हो जाती है हमको। तो बहुत जरूरी है कि जब प्रभु बात करता है तो उसको वहीं तक सीमित ना रखें, उसको नोट कर दें, ताकि बाद में भी हमें याद रहे कि हमें क्या सीखना है, क्या बदलाव करना है। तो आज हम हबक्कुक की पुस्तक को खोलेंगे। पहले हम थोड़े वचन पढ़ लेते हैं। हबक्कुक का चैप्टर 1 वचन 1 से 11, एक चैप्टर हम पढ़ लेते हैं पहले, तो क्या थोड़ा हमको आइडिया आ जाएगा। थोड़ा आज ये रीडिंग जैसा लगेगा आपको। भारी वचन जिसको हबक्कुक नबी ने दर्शन में पाया। हबक्कुक ने दर्शन में पाया कि प्रभु उससे बात कर रहा है। और स्टार्टिंग ही कैसे हुआ? भारी वचन, मतलब बहुत भारी वचन प्रभु बोलने वाला है। हे यहोवा, मैं कब तक तेरी दोहाई देता रहूंगा और तू न सुनेगा? मैं कब तक तेरे सम्मुख उपद्रव चिल्लाता रहूंगा, क्या तू उद्धार नहीं करेगा? तू मुझे अनर्थ काम क्यों दिखाता है? और क्या कारण है कि तू उत्पात को देखता ही रहता है? मेरे सामने लूटपाट और उपद्रव होते रहते हैं और झगड़ा हुआ करता है और वाद विवाद बढ़ता जाता है। इसलिए व्यवस्था ढीली हो गई और न्याय कभी नहीं प्रकट होता। दुष्ट लोग धर्मी को घेर लेते हैं, दुष्ट लोग धर्मी को घेर लेते हैं, सो न्याय का खून हो रहा है। अन्य जातियों की ओर चित्त लगाकर देखो और बहुत ही चकित हो। ये यहाँ पे नहीं दिया है, 1 से 4 के बाद ये 4 वचन हबक्कुक बोलता है, तो सामने परमेश्वर का ये उत्तर है। प्रभु क्या उत्तर देता है? अन्य जातियों की ओर चित्त लगाकर देखो और बहुत ही चकित हो, क्योंकि मैं तुम्हारे ही दिनों में ऐसा काम करने पर हूं कि जब वह तुमको बताया जाए तो तुम उसकी प्रतीति न करोगे। देखो, मैं कसदियों को उभारने पर हूं। वे क्रूर और उतावली करने वाली जाति है, जो पराए वास स्थानों के अधिकारी होने के लिए पृथ्वी भर में फैल गए हैं।
वे भयानक और डरावने हैं। वे आप ही अपने न्याय की बड़ाई और प्रशंसा का कारण हैं। उनके घोड़े चीतों से भी अधिक वेग चलने वाले हैं और सांझ को आहेर करने वाले हुंडारों से भी अधिक क्रूर हैं। उनके सवार दूर दूर कूदते फांदते आते हैं। हाँ, वे दूर से चले आते हैं और आहेर पर झपटने वाले उक्काब की नाई झपटा मारते हैं। वे सब के सब उपद्रव करने के लिए आते हैं। सामने की ओर मुख किए हुए वे सीधे बढ़े चले जाते हैं और बंधुओं को भालू के किनकों के समान बटोरते हैं। राजाओं को वे ठट्ठों में उड़ाते और हाकिमों का उपहास करते हैं। वे सब दृढ़ गढ़ों को तुच्छ जानते हैं, क्योंकि वे धमधमा बांधकर उनको जीत लेते हैं। तब वे वायु की नाई चले और मर्यादा छोड़कर दोषी ठहरते हैं, क्योंकि उनका बल ही उनका देवता है। कुछ समझ में आया? हम समझते हैं अभी। हबक्कुक यहाँ पे वचन दूसरे में प्रभु से प्रार्थना कर रहा है, या मैं बोल लूं प्रभु से कंप्लेन कर रहा है, लड़ाई कर रहा है। कि सेकंड वचन निकालेंगे हम एक बार। हे यहोवा, मैं कब तक तेरी दोहाई देता रहूंगा और तू न सुनेगा। हबक्कुक क्या कह रहा है प्रभु से कि कब तक मैं दुहाई देता रहूं। कभी कभी हमारे जीवन में भी ऐसा समय आता है ना, हम बोलते हैं कि प्रभु तू सुनता क्यों नहीं है, तू देखता क्यों नहीं है। लड़ते हैं ना कभी हम प्रभु से कि क्या तुझे दिखाई नहीं दे रहा मेरे साथ क्या हो रहा है। कि हम सब धर्मी है, चुप करके बैठे होते हैं कि ठीक है प्रभु कर रहा है तो उसका कोई योजना है। हैं हम इतने धर्मी? हैं इतना विश्वास तो है हम सबके जीवन में कि हम भरोसा करते हैं प्रभु पे। अब ये सब समझने के लिए कि ऐसी दोहाई, इस तरह का कंप्लेन या इस तरह की लड़ाई हबक्कुक प्रभु से क्यों कर रहा है, ये जानने के लिए हमको थोड़ा सा बैकग्राउंड देखना पड़ेगा कि क्यों ये प्रभु से आके सीधा ऐसे लड़ रहा है। हबक्कुक जो है एक नबी था, छोटा सा नबी था। वह अय्यूब के समान एक धर्मी पुरुष बताया गया है यहाँ पे, जो ये समझने के लिए संघर्ष करता है कि परमेश्वर क्यों दुष्ट को दंड नहीं देता है। जब प्रभु देखता है कि मेरे सामने गलत हो रहा है, लोग गलत कर रहे हैं, तो प्रभु क्यों दुष्ट को दंड नहीं देता और क्यों धर्मियों को दुख उठाने देता है। हमारे जीवन में कभी हम सोचते हैं ना कि हम तो प्रभु के मानने वाले लोग हैं, उसकी आज्ञाओं पर चलने वाले लोग हैं, फिर क्यों प्रभु मेरे जीवन में दुख आने दे रहे हैं। तो यहाँ हबक्कुक भी सोच रहा है कि प्रभु क्यों धर्मियों को दुख उठाने दे रहा है। जब ये पुस्तक पढ़ते हैं ना हम, मैंने बताया छोटा सा पुस्तक है, 3 ही अध्याय है, तो हर जगह आनंद और अपना विश्वास कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए और मजबूत किया जाए, हर एक वचन ऐसा सिखाता है। ये घटनाएं तब की है, मैंने आपको बोला मैं बैकग्राउंड थोड़ा बता देती हूँ कि प्रभु के आने से कुछ 605 साल पहले की ये घटनाएं चल रही थी। कि जब हमने पढ़ा होगा नबूकदनेस्सर राजा था, पढ़ा है हमने, तो उसका राज्य था हर जगह और वो विश्व का बोलते हैं ना महाशक्ति बन चुका था। जैसे आज के ज़माने में हम देखते हैं कि सबसे बड़ा महाशक्ति है यूनाइटेड स्टेट्स, फिर रशिया, फिर चाइना, इस तरीके से सबसे ज़्यादा ताकतवर बोल सकते हैं हम। तो यहाँ पर जो है बेबीलोन जो शहर था, उसका राजा नबूकदनेस्सर, उसका राज था, वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था उन दिनों में। वो पूरे विश्व की ताकत बन चुका था। लोग डरते थे नबूकदनेस्सर राजा के नाम से, इतना पावरफुल वो राजा था। लेकिन था तो वो भी दुष्ट। हम ऐसा नहीं कह सकते कि वो प्रभु को मानने वाला था, प्रभु की आज्ञाओं पर चलने वाला था। तो यहां मुझे सवाल आ रहा था कि अगर वो भी दुष्ट है तो प्रभु ने उसको इतना पावरफुल क्यों बनाया? क्यों बनाया? प्रभु कभी दुष्टों को पावरफुल बनाता है? बनाता है।
क्योंकि हर एक चीज से प्रभु का योजना होता है, हर एक चीज से प्रभु ने कुछ प्लानिंग की होती है। जैसे कभी कभी पेरेंट्स अपने बच्चों पे स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, अगर छोड़ दिया बच्चों को तो वो डिसिप्लिन नहीं सीखेंगे, मैनर्स नहीं सीखेंगे। अगर उनको इतनी छूट दे दी तो पेरेंट्स को पावरफुल बनना पड़ता है ताकि वो अपने बच्चों को कंट्रोल कर सके। टीचर हार्ड टेस्ट बनाता है, एग्जाम का पेपर टफ निकलता है ताकि बच्चे और मेहनत कर सकें, स्ट्रांग बन सकें। तो ऐसे ही परमेश्वर भी करता है। यहाँ पे नबूकदनेस्सर राजा बहुत स्ट्रिक्ट था, दुष्ट था, लेकिन फिर भी प्रभु ने उसको सबसे पावरफुल बनाया। क्यों? क्योंकि प्रभु का एक योजना था इसके थ्रू। हम ये तो मानते हैं ना कि परमेश्वर हर एक चीज अपनी इच्छा के अनुसार करता है, हमारे भले के लिए करता है। और अगर प्रभु नहीं चाहता कुछ हो तो वो जीवन में हमारे पॉसिबल है ही नहीं। बोलते हैं ना, एक पत्ता भी प्रभु की मर्जी से नहीं हिल सकता। तो यहाँ पे प्रभु ने नबूकदनेस्सर राजा को सबसे स्ट्रांग बनने दिया। क्यों बनने दिया, हम आगे पढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु चाहता था कि नबूकदनेस्सर के द्वारा यहूदा का नाश हो। वैसे तो प्रभु नहीं चाहता किसी को भी नाश करना, लेकिन यहूदा में पाप इतना बढ़ गया था कि प्रभु चाहता था कि वहां के लोगों को नाश करना ही पड़ेगा। अभी कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है, इतने दुष्ट हो गए वहां के लोग। हम भी कई बार ऐसा करते हैं, हमारे बच्चों को बहुत बार समझाते हैं कि आजा बेटा ट्रैक पे आजा, अभी भी देर नहीं हुई है, पर वो नहीं समझते हैं। तो कई बार हम बोलते हैं कि चलो छोड़ दो, ठोकर खा के सीख लेंगे। कई बार स्ट्रिक्ट होकर हम उनको सिखाने की कोशिश करते हैं कि नहीं, हमारा बच्चा है, हम उसको दंड देके भी ट्रैक पे लेके आएंगे। तो यहाँ पे भी प्रभु चाहता है कि यहूदा का नाश करे। इसलिए प्रभु ने नबूकदनेस्सर राजा को सबसे स्ट्रांग बनाया, सबसे पावरफुल बनाया, क्योंकि एक वही था जो यहूदा को खत्म कर कर वहां का पाप खत्म कर सकता था। यहाँ पहले तो यहूदा में और इज़राइल में प्रभु का उपस्थिति था। प्रभु ने बहुत सारे अपनी वाचा के कार्य वहां पर किए थे। ऐसा नहीं था कि लोग विश्वासी नहीं थे, वहां लोग पहले विश्वासी थे, प्रभु की आज्ञाओं पर चलते थे। प्रभु ने वहां से बहुत सारे अच्छे लोगों को खड़ा भी किया था। लेकिन फिर वहां पर हम पढ़ते हैं कि कई खराब राजा, कई दुष्ट राजा वहां पे आए और यहूदा के राज्य में पाप प्रकट होता गया, होता गया, होता गया। हालांकि इज़राइल में भी आए और यहूदा में पाप बढ़ गया। यहूदा में कई सारे निर्दोष लोगों का खून हुआ, जो विश्वासी थे, गैर विश्वासी थे, बहुत लोगों का वहां पे मारा गया। अब परमेश्वर ने डिसाइड किया कि यहूदा को कंप्लीटली खत्म करना ही एक ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि वहां पाप बढ़ गया है। अब कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा वहां के लोगों ने प्रभु के लिए। लेकिन प्रभु कैसे यहूदा को नाश करेगा? इसलिए परमेश्वर ने बेबीलोन को या नबूकदनेस्सर राजा को विश्व का सबसे शक्तिशाली राजा बनने दिया, क्योंकि उसमें सामर्थ था कि वो यहूदा को खत्म कर सकता है। तब उस समय में इज़राइल का सबसे आखिरी राजा था राजा होशे, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे थोड़ा डिटेल में, लेकिन मैं अभी नहीं पढ़ रही हूँ क्योंकि अभी मेरा फोकस है हबक्कुक पे। उसके लिए मैं ये थोड़ा बैकग्राउंड आपको बता रही हूँ। प्रभु ने पहले पूर्ण रूप से इजरायलियों को छोड़ दिया, नहीं समझ रहे थे वो लोग। उसके बाद प्रभु ने चाहा था कि यहूदा को बचाया जाए, लेकिन लोगों ने ऑप्शन नहीं छोड़ा। तो प्रभु ने क्या सोचा कि अब यहाँ से पाप खत्म करना बहुत ज़रूरी है। वहाँ के लोगों ने परमेश्वर को बहुत सताया, प्रभु को बहुत दुख दिया, प्रभु की जो आज्ञा थी सब उसका विपरीत करते रहे वो लोग। यहूदा के अंतिम 3 राजा थे, लास्ट के जो 3 राजा थे यहूदा का,
जिसमें पहला राजा था वहाँ पे यहोयाकीम, जो राजाओं की पुस्तक है उसमें चैप्टर 23 में दिया हुआ है उसके बारे में, यहोयाकीम राजा। आप घर जाकर पढ़ना, इसको नोट कर सकते हो आप। दूसरा राजा चैप्टर 23 वचन 35 से उसमें लिखा है उस राजा के बारे में, यहोयाकीम। वो 25 साल का था राजा जब उसने राज्य करना शुरू किया था, और उसने तकरीबन 11 साल तक यहूदा पर राज्य किया, लेकिन उसने कोई बदलाव नहीं किया वहां पे। उसके राज्य करने के दौरान भी वहां की जो दुष्टता है, वहां का जो यहूदा का पाप है, वो और भी बढ़ता ही गया। ये मैं क्यों बता रही हूं? क्योंकि एक राजा होता है जो अपनी प्रजा को सही शिक्षा दे सकता है, सही कायदे कानून बना सकता है, लेकिन यहाँ पे यहोयाकीम ने कुछ ऐसा नहीं किया। जब वो राज कर रहा था तब भी दुष्टता और बढ़ती गई। उसके मरने के बाद, जब उसने 11 साल राज किया, तो उसके मरने के बाद उसका बेटा था यहोयाकीन। नाम दोनों सिमिलर लगते हैं, यहोयाकीम और यहोयाकीन, माँ और न का ही डिफरेंस है। वो उसका बेटा था। अब नेचुरल है, वो राजा गया तो फिर उसकी जगह पे कौन आएगा? उसका बेटा आएगा। उसके बारे में भी आप दूसरा राजा में पढ़ सकते हैं। यहोयाकीन जो था वो 18 साल का था जब उसने राज्य करना शुरू किया। उसने सिर्फ 3 महीने ही राज किया। उसने सिर्फ 3 महीने ही राज्य किया। क्यों? क्योंकि उसके राज्य करने के दौरान कुछ ऐसी विपत्तियां आई उस जगह कि परमेश्वर ने ठाना कि अब तो यहूदा को नाश किया जाए। क्योंकि परमेश्वर का भी एक पेशेंस लेवल है, वो देखता है कि मैं इतना समझा रहा हूं, मेरा बच्चा सुधर ही नहीं रहा। मैं जो प्रजा को अपने राज्य में अपने साथ लेके जाना चाहता हूं, वो लोग सुन ही नहीं रहे मेरी बात। तो प्रभु ने कहा कि अब बस। अब प्रभु ने ठाना कि यहूदा को नाश किया जाए। उस समय पर नबूकदनेस्सर राजा मिस्र से लौट रहा था। तब उसने यहूदा के देश पर चढ़ाई की। पहले के ज़माने में ऐसा होता था ना, एक देश दूसरे देश के साथ युद्ध करता था, उस पर चढ़ाई कर लेता था। मतलब उसने उसके ज़्यादा सैनिक मार दिए तो उसके शहर पर वो कब्जा कर लेता था। तो तब नबूकदनेस्सर राजा ने यहोयाकीन राजा के समय में 10,000 लोगों को बंदी बनाया। हम पढ़ते हैं एक ये वचन, मुझे बहुत अच्छा लगा था। दूसरा राजा चैप्टर 24 में ये सब चीज़ें मेंशन है वहाँ पे कि कैसे नबूकदनेस्सर राजा आया, परमेश्वर का सब योजना था, किस तरीके से वहाँ से यहूदा से सब अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छे अच्छे लोगों को लेकर चला गया। दूसरा राजा 24वें चैप्टर में 13वां वचन, 13 से 17। तब उसने यहोवा के भवन में और राजभवन में रखा हुआ पूरा धन वहां से निकाल लिया। किसने? नबूकदनेस्सर राजा ने सारा धन वहां से निकाल लिया, और सोने के जो पात्र इजराइल के राजा सुलेमान ने बनाकर यहोवा के मंदिर में रखे थे, उन सबों को उसने टुकड़े टुकड़े कर डाला, जैसे कि यहोवा ने कहा था। यहाँ पे प्रभु ने पहले ही कहा था। फिर वह पूरे यरूशलेम को, अर्थात सब हाकिमों और सब धनवानों को, जो मिलकर 10,000 थे, वहां के जो 10,000 धनवान लोग थे, और सब कारीगरों को और लोहारों को बंधुआ कर ले गया। यहाँ तक कि साधारण लोगों में से कंगालों को छोड़ और कोई न रह गया। मतलब एक राज्य का जो पावर होता है, वहाँ के रईस लोग, उनको वो ले गया। जो आर्टिस्ट थे, कारपेंटर थे, जो अच्छे कार्य करके फिर देश को आगे ले जाया जा सकता था उनके थ्रू, उनको भी वो लेके गया। नेक्स्ट, और वह यहोयाकीन को बाबेल में ले गया, और उसकी माता और स्त्रियों और खोजों को और देश के बड़े लोगों को वह बंधुआ कर यरूशलेम में बाबेल को ले गया। और भी सब लोगों को बता रहे हैं कि वहां पे बंदी बनाकर वो ले गया। और सब धनवान जो 7,000 थे, और कारीगर और लोहार जो मिलकर 1,000 थे, और वे सब वीर और युद्ध के योग्य थे। देखो उसका प्लानिंग देखो, सारे लोग जो वीर थे, रईस थे, आर्टिस्ट थे, अच्छी कला करने वाले थे, और जो युद्ध के योग्य थे, उन सबको वो ले गया। तो उस देश के पास, उस राज्य के पास बचा क्या? उन्हें बाबेल का राजा बंधुआ करके बाबेल को ले गया, और बाबेल के राजा ने उसके स्थान पर उसके चाचा मत्न्याह को राजा नियुक्त किया, और उसका नाम बदलकर सिदकिय्याह रखा।
पहले यहोयाकीम आया, फिर यहोयाकीन आया, अब उसको भी बंदी बनाकर ले गया। अब तीसरा राजा कौन आ रहा है यहाँ पे? सिद्दीकिया। अभी थोड़ा मैं पढ़ रही थी तो उम्मीद आया कि शायद ये राजा इस देश को, इस राज्य को सुधारेगा। अब ये सबको ले गया। अब सिद्दीकिया राजा जो था उसने 11 साल तक यहाँ पर राज किया। अब उसने सोचा कि कब तक मैं नबूकदनेस्सर की गुलामी करता रहूंगा। चुपचाप सब चल रहा था। अब उसने सोचा कि चलो मैं नबूकदनेस्सर के ऊपर चढ़ाई करता हूँ। जो इतना पावरफुल देश है, ये राजा सोचता है कि मैं उस पर चढ़ाई करता हूँ। जब उसने ऐसा करना चाहा तो नबूकदनेस्सर राजा को गुस्सा आया। अब वो छोड़ेगा इतना पावरफुल देश, इतना पावरफुल राजा? उसने वापस यहूदा पर चढ़ाई किया। नबूकदनेस्सर राजा ने वापस यहूदा पर चढ़ाई किया। जो लोग सिद्दीकिया राजा के समय बचे हुए थे, 10,000 लोगों को तो वो ले गया। अब जो बचे हुए थे उनको भी उसने बोला अब मैं नहीं छोड़ूंगा। हमने पढ़ा यरूशलेम का मंदिर जला दिया, पूरा नाश कर दिया। यहाँ पे बाइबल ने बताया, वचन ने, कि जो सुलेमान राजा ने इतने महंगे खंबे पीतल के जड़े हुए बनाए थे, सोने चांदी की चीजें थी, सबको बर्बाद कर दिया। सिद्दीकिया राजा की कोशिश की वजह से, एक गलती की वजह से जो कुछ यहूदा में बचा हुआ था उन सबको भी क्या कर दिया गया? बर्बाद कर दिया गया। और सिद्दीकिया राजा, वचन में लिखा है, वो तो पापी था ही, लेकिन फिर भी उसकी आंखें फोड़ दी गई। तब उसके सामने उसके बच्चों को मार डाला गया, उसको पनिशमेंट दिया राजा ने। बहुत दर्दनाक है ये सब घटनाएं, कि ये यहूदा का जब इतिहास हम पढ़ते हैं ना, वो बहुत दर्दनाक है। आंखों के सामने ये सारी चीजें आ जाती है कि किस तरीके से तब हुआ होगा। अब ऐसे हालात जब चल रहे हैं एक देश में, तब ये एक नबी, एक छोटा सा नबी हबक्कूक, इस बीच में उसका पिक्चर आता है, इसका पुस्तक आता है। वो प्रभु से प्रार्थना कर रहा है, वो प्रभु से कंप्लेन कर रहा है। मैं अगर ये सब चीजें बैकग्राउंड आपको नहीं बताती ना, तो आप नहीं समझ पाते कि हबक्कूक ऐसी दुआ क्यों कर रहा है। शायद थोड़ा बोरिंग लगा होगा आपको कि ये इतना सारा इतिहास, लेकिन ये जरूरी था बताना। ऐसा सब सिचुएशन हो रहा है। अभी ऐसा तो नहीं था कि यहूदा में सभी लोग दुष्ट थे। ऐसा होता है कहीं पे कि एक पूरा का पूरा देश अपवित्र है, पापी है। कुछ लोग तो वहां पे धर्मी होते हैं, अच्छा सोचने वाले होते हैं। अब हबक्कूक को यहाँ पे वैसे लोगों की चिंता है। वो देख रहा है कि वहां के राजा आ रहे हैं, पाप बढ़ता जा रहा है, तो प्रभु से कंप्लेन करता है कि प्रभु कब तक तू देख नहीं रहा है क्या? कब तक तेरी दुहाई देता रहूंगा और तू न सुनेगा? हम कभी कभी थक जाते हैं एक ही एक प्रार्थना बार बार करके। हम देखते हैं आज की धर्मियों पर कितने अत्याचार होते हैं, कितना गलत उनके साथ होता है। हमारे मन से भी ये दुहाइयां निकलती है कि प्रभु कब तक? आखिर इतने साल से तो मैं सहन करती आ रही हूँ, करता आ रहा हूँ, आखिर कब तक? लेकिन यहाँ पे हबक्कूक अपने बारे में नहीं सोचता है। ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे इतना युद्ध हो रहा है, इतने लोगों को मारा जा रहा है, उसको चिंता है कि कुछ जो धर्मी लोग यहूदा में होंगे, प्रभु उनका क्या? वो कहता है कि प्रभु कब तक ये सब देखते रहेंगे? तू कब सुनेगा? हम तो हमारे ही जीवनों से इतना बिजी हैं, इतना फ्रस्ट्रेट हैं कि और किसी के बारे में सोचने का फुर्सत ही नहीं है। हबक्कूक को चिंता था। हबक्कूक का विश्वास बहुत स्ट्रांग था। मैं तो पढ़ रही थी तो सोच रही थी उसका आधा जितना भी विश्वास मेरे जीवन में आ जाए ना, तो हबक्कूक परमेश्वर से यहाँ पर 2 सवाल करता है। हम अभी समझ सकते हैं कि इतने सारे सवाल उसके मन में क्यों आ रहे होंगे। वो प्रभु से बैठ के डिस्कस करता है।
बाइबल में आप देखेंगे तो मैंने बताया ऊपर दिया हुआ है कि ये चीज़ें हबक्कुक पूछता है, नीचे लिखा है परमेश्वर का उत्तर, फिर वो पूछता है, फिर प्रभु उत्तर देता है। पूरा पुस्तक ये 3 चैप्टर ऐसे ही है कि वो पूछता है, प्रभु उत्तर देता है, वो पूछता है, प्रभु उत्तर देता है। तो यहाँ पे वो 2 सवाल पूछता है। मैं सोच रही थी थोड़ा अजीब नहीं है कि परमेश्वर से कैसे हम सवाल कर सकते हैं? परमेश्वर से सवाल करना यानी परमेश्वर पर उंगली उठाना कि तू ऐसा कैसे कर सकता है। मुझे ऐसा लग रहा था कि कैसे हम परमेश्वर के ऊपर उंगली उठा के सवाल कर सकते हैं। जैसे होता है ना कि किसी कॉलेज में हम बच्चों को एडमिशन चाहिए, नहीं मिलता है तो हम प्रभु पर उंगली उठाते हैं। तुझे पता नहीं था मुझे इसी कॉलेज में एडमिशन चाहिए, मैंने 40 दिन उपवास रखा था, मैंने रोज 2 घंटे प्रार्थना किया था। किट्टा प्रभु की, नहीं बात करना प्रभु से। संडे कलेशिया जाना बंद, वचन पढ़ना बंद। अभी पढ़ाई मैंने नहीं किया, मार्क्स मेरे कम आए, एडमिशन मेरी गलतियों की वजह से मुझे नहीं मिला, और मैंने ब्लेम किस पे डाला? प्रभु पे। यहां पे भी पाप यहूदावासी कर रहे हैं, गलती सब उनकी, लेकिन हबक्कुक किससे सवाल पूछ रहा है? कि परमेश्वर से, कि तू देखता नहीं है? कब तक तू धर्मियों की मदद नहीं करेगा? कब तक तू नहीं सुनेगा? फिर दूसरी चीज मैं यहां भी देख रही थी कि हबक्कुक परमेश्वर से बात करता है, उससे सवाल करता है। तो मैं सोच रही थी कभी हमने अन्य जाति में ऐसा देखा, या जब हम परमेश्वर में नहीं थे तब हमने देखा कि प्रभु से भी वार्तालाप होता है? कभी ऐसा देखा था कि हम परमेश्वर से बात करते हैं और परमेश्वर उत्तर देता है? मैंने तो नहीं देखा था। जब तक प्रभु ने मुझे अपनाया नहीं तब तक मैंने नहीं देखा था। तब तक ऐसा ही था कि यूं करके चलते बनना है कि प्रभु तूने मेरा दर्शन कर लिया ना, ऐसा ही जीवन था। कभी सोचा भी नहीं था कि परमेश्वर भी हमसे बात करता है, वो भी हमारे सवालों का उत्तर देता है। ये तो प्रभु ने चुना, उस कीचड़ से निकाला तो एहसास हुआ कि हाँ, वो परमेश्वर मेरा पिता मुझसे बात करता है। कोई छोटा चीज नहीं है। अब जब आप दुखी हो, अकेले हो या खुश भी हो, तो भी वो परमेश्वर बात करता है। अमेजिंग नहीं है ये चीज कि कोई भी चीज, कोई भी घटना जीवन में घटती है, सबसे पहले परमेश्वर मुझसे बात करता है। वेल डन, तूने बहुत अच्छा काम किया, मैं तुझसे खुश हूं। पूरी दुनिया नीचा दिखाती हो लेकिन परमेश्वर शाबाशी देता है, वो बात करता है। इजंट इट अमेजिंग? तो जब अन्य जातियों में या जब हम परमेश्वर में नहीं थे, ये तो पहले कभी देखा ही नहीं था कि परमेश्वर भी बात करता है। अब यहां पे कह रहा है कि परमेश्वर हबक्कुक से बात करता है, तो मैं समझ रही थी प्रभु उससे ही बात करता है जो उसका विश्वासी है, जो उस पर विश्वास करता है। अगर हम विश्वासी नहीं है, प्रभु पर विश्वास नहीं करते हैं, तो प्रभु क्यों बात करेगा? आज मेरा रिश्ता ही नहीं है उस परमेश्वर के साथ, तो क्यों बात करेगा? हम रास्ते पर जा रहे हैं, कोई अनजान व्यक्ति आके बिना वजह बात करता है, भाई कैसा है तू, क्या चल रहा है जीवन में? नहीं, रिश्ता ही नहीं है उसके साथ, तो वो मुझसे क्यों बात करेगा? लेकिन यहां उस खुदा के साथ हमारा रिश्ता है, एक बाप बेटे का, एक बाप बेटी का, एक विश्वासी वाला रिश्ता है, तो वो प्रभु हमसे बात करता है। उसी हक से यहाँ पे हबक्कुक प्रभु से सवाल करता है, क्योंकि वो एक सच्चा विश्वासी है, वो प्रभु की आज्ञाओं पर चलने वाला है, वो प्रभु जैसा चरित्र रखने वाला है। इसलिए उसको हक है कि वो प्रभु से लड़ रहा है, उससे शिकायत कर रहा है। पहला सवाल जो वो करता है, वो कहता है कि प्रभु, जहां इतना भयंकर पाप फैला हुआ है, यहोयाकीन राजा के समय में इतना पाप बढ़ा हुआ है, इतना हर जगह अहंकार बढ़ा हुआ है, तो वो परमेश्वर से पूछता है कि प्रभु तू क्यों खामोश है? गॉड, व्हाई यू आर नॉट आंसरिंग? तू क्यों खामोश है परमेश्वर?
जब हमारे जीवन में भी कभी प्रभु खामोश हो तो हम सवाल करते हैं कि प्रभु तू क्यों खामोश है। उस खामोशी के पीछे प्रभु का योजना होता है, प्रभु सही समय पर उसका उत्तर देता है। वो लड़ रहा है, प्रभु तू क्यों खामोश है इतना सब देखकर, क्या तुझे दिखता नहीं? इतना सारा पाप फैला हुआ है, कब तू खत्म करेगा? वो परेशान है। मैं जब घर कभी होती हूँ ना तो मेरे दोनों बच्चे लड़ते हैं, तो छोटा वाला वंशिका को कम ज़्यादा बोलता है कि आप ऐसे आप वैसे, तो चिल्लाती है, आपको दिखता नहीं है ये मेरी इंसल्ट कर रहा है इतना, आप कुछ बोलते नहीं हो इसको। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने से प्रतिक्रिया आए कि मेरे साथ गलत हो रहा है, आप कोई एक्शन लो, आप बड़े हो। हमारे जीवन में भी हम सोचते हैं कि मेरे साथ गलत हो रहा है, मेरे आसपास गलत हो रहा है, तो प्रभु तू एक्शन ले, कब तक मैं सहन करूं? वो कंप्लेन कर रहा है कि प्रभु तुझे दिख नहीं रहा है, इतना पाप बढ़ गया है, तू कुछ करता क्यों नहीं यहूदा के लिए, तू खामोश क्यों है, कुछ तो कर। कब तक इतना पाप तू सहता रहेगा? लेकिन आगे प्रभु अपनी खामोशी तोड़कर हबक्कुक को जवाब देता है। हबक्कुक की पुस्तक में ही है सारे क्वेश्चन आंसर जो वो पूछता है। परमेश्वर जवाब देता है कि हाँ हाँ बेटा सब्र कर। क्या कहता है वो? इसी में 6वां वचन पढ़ेंगे हम। देखो मैं कसदियों को उभारने पर हूं। कसदियों मीन्स जो बेबीलोन के लोग थे, जो सबसे पावरफुल देश था, मैंने बताया पहले आपको, इसलिए बैकग्राउंड। प्रभु कहता है कि मैं यहूदा को नाश करने के लिए बेबीलोन को उभारने वाला हूं, मैं उनको खड़ा करने वाला हूं ताकि वो यहूदा पर चढ़ाई करे और यहूदा को नाश करे। मैंने सब तैयारी कर ली है, तू चिंता मत कर, मैं उस जगह का जहां इतना पाप बढ़ गया मैं नाश करूंगा। अब जब हमें जवाब मिलता है तो मन को संतुष्टि मिलती है, लेकिन यहाँ पे हबक्कुक जवाब सुन के प्रभु का और कंफ्यूज हो गया। जब प्रभु ने कहा कि मैं बेबीलोन को उठाऊंगा, नबूकदनेस्सर राजा को उठाऊंगा मारने के लिए, तो अब वो सोच रहा है कि प्रभु ये तो और ज्यादा पापी है। वो कंपेयर कर रहे हैं छोटा पाप बड़ा पाप, कि यहूदा वाले तो छोटे पापी हैं, ये लोग तो बड़े पापी हैं, अभी तू एक पापी को मारने के लिए दूसरे पापी को, मतलब समझ में नहीं आया प्रभु। जैसे एक ऑफिस होता है तो कोई कंप्लेन कर रहा है, एक बॉस है वो रिश्वत लेता है, उससे बड़ा बॉस है वो रिश्वत भी ले रहा है, गलत काम भी कर रहा है, सब लोगों को परेशान भी कर रहा है। अब एम्प्लॉय प्रार्थना करता है कि प्रभु कुछ कर, मेरे बॉस को तू ज्ञान बुद्धि दे। प्रभु कहता है रुक, मैं उसके ऊपर वाले बॉस को बात करता हूँ, वो कुछ कार्य करेगा। तो अभी वो एम्प्लॉय सोचता है कि वो तो इससे भी बड़ा पापी है, वो क्या करेगा इसके लिए। तो यहाँ पे हबक्कुक सोच रहा है अभी ये तो और बड़ा पापी है, तो ऐसे पापी को यहूदा को मारने के लिए क्यों उभारेगा, जबकि वो खुद एक पापी है। अब वो दूसरा सवाल पूछता है यहाँ पे कि क्यों उभारेगा तू बेबीलोन को, वो तो बड़ा पापी है। प्रभु कहता है चिंता मत कर, मैं सब देखता हूं, मैं उसको भी दंड दूंगा, ये मेरा प्लानिंग है, सब मैंने सोच के रखा है। जो भी पाप करता है उस पर न्याय होगा, फिर चाहे वो यहूदा है, बेबीलोन है या मैं हूं। पहला सवाल हबक्कुक का, प्रभु तू कब तक यहूदा का पाप सहता रहेगा? क्या तू यहूदा को दंड नहीं देगा? याद रखना प्रभु कहता है कि मैं बेबीलोन को उभारूंगा। दूसरा सवाल कि प्रभु वो तो खुद बड़ा पापी है, पापी पापी को कैसे मारेगा? प्रभु कहता है कि मैं इसको भी निश्चित रूप पर, निश्चित समय पर दंड दूंगा। अब इन सब बातों के बीच हबक्कुक का विश्वास और परमेश्वर पर स्ट्रांग होता जा रहा है। जो उसको डाउट था कि प्रभु देखता नहीं है, वो सुनता नहीं है,
प्रभु के जवाब आने पर उसका विश्वास और स्ट्रांग हो गया। लेकिन मैंने बताया वो चिंतित था यहूदा के उन लोगों के लिए जो धर्मी थे। भी सारे यहूदा को परमेश्वर ने बोला मैं नाश करूंगा, तो धर्मियों का क्या, उनका भी ऐसे ही नाश हो जाएगा क्या? प्रभु ऐसा अन्यायी है? मैंने बोला प्रभु का हर चीज में प्लानिंग होता है। यहूदा को धर्मियों की चिंता है, हबक्कुक को धर्मियों की चिंता है, जिसने परमेश्वर को थामे रखा है। हबक्कुक को उन सब की चिंता है। एक वचन देखते हैं हबक्कुक के चैप्टर 2 में वचन 4। प्रभु क्या कहता है इस सवाल के उसमें संदर्भ में? हबक्कुक चिंता कर रहा है, प्रभु उन धर्मियों का क्या, जिसने इतने सब पाप के बीच, इतने दुष्ट राजाओं के बीच भी तेरे वचन को थामे रखा है, प्रभु तू उनको भी मार देगा? प्रभु कहता है देख उसका मन फूला हुआ है, उसका मन सीधा नहीं है, परंतु धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। आमेन। धर्मी अपने विश्वास के अनुसार, जवाब दे दिया प्रभु ने, सिंपल वर्ड्स में दिया कि जो धर्मी है, जिनका विश्वास है, वो अपने विश्वास से जीवित रहेगा। प्रभु के मुख से निकला हुआ ये वचन है कि धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। जो धर्मी है, जिसने प्रभु को थामे रखा है, जो विश्वासी है, वो जीवित रहेगा। हम भी, मुझे लगता है अभी अपने अंतिम दिनों में ही जी रहे हैं। हर जगह हम देखते हैं पाप बढ़ता गया है। लेकिन जैसे हम इब्रानियों में पढ़ते हैं ना कि पृथ्वी और आकाश सब टल जाएगा, सब हिल जाएगा, लेकिन क्या नहीं हिलेगा? परमेश्वर का राज्य। सबसे मजबूत चीज जो अंत तक रहेगी वो है परमेश्वर का राज्य। और अगर हम सच्चे विश्वासी हैं तो हम उस राज्य के वारिस हैं। हबक्कुक की चिंता का उत्तर यहाँ प्रभु देता है कि धर्मी अपने विश्वास के अनुसार जीवित रहेगा। ये वचन थाम कर याद कर जाएंगे, धर्मी अपने विश्वास के अनुसार जीवित रहेगा। यहाँ पे मैं पढ़ रही थी तो मेरा फोकस गया अपने वर्ड पर, मेरे पति के विश्वास पर नहीं, मेरी पत्नी के विश्वास पर नहीं, मेरे बच्चों के विश्वास पर नहीं, मेरे माँ बाप के विश्वास पर नहीं। धर्मी अपने विश्वास के अनुसार जीवित रहेगा। वी हैव टू चेक अवरसेल्व्स, हमारा विश्वास कहाँ है? हमें हमारा विश्वास चेक करना है कि हम कहाँ हैं। किसी को बताने की कोई जरूरत नहीं, हम सब जानते हैं हम कैसे हैं। हम अपने विश्वास के अनुसार जीवित रहेंगे। ये जो यहाँ हमने दुष्ट राजा पढ़े, यहोयाकीन, सिदकिय्याह, ऐसे सब दुष्ट आज भी हमारे आसपास हैं। दुनिया में पाप बढ़ता जा रहा है। हम देखते हैं जैसे वचन में लिखा है कि जाति जाति पर, राज्य राज्य पर चढ़ाई करेगा, वैसा सब हो रहा है। जो भी भविष्यवाणियां वचन में लिखी हम सब देख रहे हैं। आज दुष्ट लोग विश्व की ताकत बनते जा रहे हैं। जैसे बेबीलोन बना, नबूकदनेस्सर राजा जैसे बना, उस तरीके से दुष्ट लोग विश्व की ताकत बनते जा रहे हैं। हम उन अंतिम दिनों में जी रहे हैं। ये सब बातें जब हम देख रहे हैं, ये सब बातें क्यों हो रही है? आसपास ये सब हो रहा है, लेकिन यहाँ फिर प्रभु कह रहा है कि अभी भी देर नहीं हुई है। धर्मी अपने विश्वास के अनुसार जीवित रहेगा। अगर अभी भी कहीं जीवन के किसी क्षेत्र में हमारा विश्वास थोड़ा ढील डाल हो रहा है कि प्रभु इतना तो कंसेशन दे दे पाप में, प्रभु नहीं देगा। अभी भी समय है अपना विश्वास उस खुदा पर घनिष्ठ करने का। धर्मी अपने विश्वास के अनुसार जीवित रहेगा। 50% विश्वास, 40% कंसेशन नहीं है। 100% विश्वास के अनुसार उस खुदा पर जीवित रहेगा।
बेबीलोन के समय, यहूदा के समय भी चारों तरफ संकट थे, पाप था, परेशानियां थी। आज भी वैसा ही है, लेकिन फिर से प्रभु कहता है वही चीज जो उन्होंने तब कही कि धर्मी अपने विश्वास के अनुसार बचाया जाएगा। जब मिस्र में महामारी आई थी, हर एक घर में अंधेरा था, सब जगह वहां पे अंधेरा था, लेकिन सिर्फ इजरायलियों के घरों में अंधेरा नहीं था। ऐसे दिन आने वाले हैं। मैं डरा नहीं रही हूं, मैं आपके विश्वास को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये चीजें बता रही हूं। प्रभु कहता है कि ये तकलीफें, दर्द, पीड़ाएं, ये सब तो जिंदगी का पार्ट है, चलता ही रहेगा। फोकस दुख पीड़ाओं पे नहीं करना है, फोकस विश्वास पर करना है। प्रभु उस पर विश्वास करने वालों को उनके विश्वास के द्वारा जीवित रखेगा। पर पता है यहां सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? जितने लोग विश्वासी पाए जाते हैं, जितने लोग उस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, अगर आज हम उनमें से भी विश्वासी निकालने बैठे ना तो बहुत कम विश्वासी मिलेंगे। मैं अन्य जातियों की बात नहीं कर रही हूं। जितने लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं उसमें से विश्वासी निकालने जाए ना तो भी बहुत कम विश्वासी मिलेंगे, क्योंकि आज विश्वासियों को भी न्याय का डर नहीं है। हम सब अपना प्रेजेंट सोचते हैं कि आज तो जीने दो, न्याय का दिन आएगा तब देख लेंगे। हमने तो वचन को सुना है, परमेश्वर को थामा है, वचन को गहराई से पढ़ा है, तो भी विश्वासियों में से विश्वासियों की गिनती की जाए, असली विश्वासी निकले जाए तो भी बहुत कम लोग मिलेंगे। विश्वासी भी बहुत इस तरीके के पापों में चल रहे हैं, बिल्कुल परमेश्वर का भय नहीं है कि परमेश्वर मेरा न्याय करेगा। अन्य जाति के लोगों को तो पता ही नहीं है कि न्याय होगा नहीं होगा, उन्होंने शायद वचन नहीं पढ़ा, लेकिन विश्वासी तो गहराई से जानते हैं कि मेरा न्याय होगा। प्रभु ने 10 आज्ञाएं देके रखी है, जीवन कैसे जीना है वो देके रखा है, अपना पवित्र आत्मा देके रखा है, और क्या दे वो। लेकिन वो लोग डरते नहीं। एक तरफ हम दिखाते हैं कि परमेश्वर से मुझे सच्चा प्यार है, दूसरी तरफ मुझे उससे डरना नहीं है। डरना मीन्स मैं वो डर की बात नहीं कर रही हूं कि वो क्रोधित होगा, मुझे आके मारेगा, वैसा डर की बात नहीं कर रही, लेकिन न्याय का डर हमें हर वक्त होना चाहिए। प्रभु को बुरा ना लगे मैं उसके विपरीत कोई काम कर रही हूं, ये डर मेरे जीवन में जरूर होना चाहिए। मुझे प्रभु की आज्ञाओं के विपरीत जिंदगी नहीं जीनी है, ये डर मेरे जीवन में जरूर होना चाहिए। बच्चे जब माँ बाप से डरते हैं ना तो वो डिसिप्लिन में जीते हैं, तो ये डर जरूरी है जीवन में। ऐसी ही चिंता हबक्कुक को उन लोगों के लिए थी जो विश्वासी थे, लेकिन प्रभु ने सिंपल वर्ड्स में उत्तर दिया, धर्मी अपने विश्वास के द्वारा बचाया जाएगा। मेरा विश्वास कहाँ है मुझे जांचना है। किस प्रकार से हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, किस प्रकार से उसको चाहते हैं, हमें खुद से पूछना है। क्या मैं सच में अच्छा विश्वासी हूं? क्या प्रभु कह सकता है कि हाँ तू मेरा बेटा है, तू सच्चा विश्वासी है? क्या मैंने ऐसा कुछ किया है? क्या मेरा विश्वास उस लेवल तक है? हबक्कुक ने बताया, यहां पर सिखाया, अपने जीवन से जीकर दिखाया। आज मैं भी चाहती हूं कि हम खुद को चेक करें कि मेरा विश्वास कहाँ है, क्योंकि ये सिर्फ इस जीवन की बात नहीं है, उस अनंत जीवन की बात है। प्रभु कहता है कि विश्वासी का विश्वास ही उसको बचाएगा। जैसे प्रभु ने हबक्कुक से कहा कि मैं देख रहा हूं, प्रभु सब देखता है, हर एक पल, हर एक क्षण। हम समझते हैं कि चलो ये पाप कर लिया, उसको क्या पता चलेगा, ऐसा नहीं है। प्रभु हर एक पल, हर एक क्षण, हर एक चीज को देखता है। उसकी मर्जी विश्वासियों के लिए, उसका प्लान विश्वासियों के लिए बहुत ऊपर वाले स्टेटस पे है,
क्योंकि जब उसने बेटा या बेटी बनाया तो जरूर उसका प्लानिंग मेरे जीवन से कुछ है। वो व्यर्थ ऐसे ही काम नहीं करता। कोया टीम प्लीज आ जाना। तो प्रभु सिर्फ एक वचन पर यहाँ पे कहता है कि विश्वासी अपने विश्वास के द्वारा बचाया जाएगा। तो ये स्पष्ट है कि प्रभु किसी भी विश्वासी को छोड़ना, त्यागना, मारना नहीं चाहता। वो क्या चाहता है? बचाना चाहता है। यानी उसकी मर्जी जो मेरे जीवन से है वो किस चीज की है? उद्धार की है। वो चाहता है कि हम में से हर एक जन बचे। कोई हानि, कोई नाश वो मेरे जीवन से नहीं चाहता। हमें हबक्कुक के जीवन से सीखना है जीवन जीना, उससे सीखना है दूसरे लोगों के लिए सोचना कि कोई भी विश्वासी नाश न होने पाए। आमीन। प्रभु का इच्छा है कि हर एक विश्वासी के जीवन में सिर्फ भलाई और भलाई और भलाई और भलाई उत्पन्न होती रहे। वो चाहता ही नहीं है कि इतना सारा दुख, दर्द, पीड़ा हम देखें। उसकी मर्जी मेरे जीवन में किसी हानि की नहीं है। वो सिर्फ भलाई चाहता है। दुआ करेंगे हम आज कि हम अपने विश्वास को और बढ़ा सकें। जो चाहता है वो दुआ करे। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, तुमने सिखाया पिता कि किस तरीके का विश्वास मुझे रखना है परमेश्वर। तूने बताया परमेश्वर कि कैसे दिन प्रभु जी आने वाले हैं या आ गए हैं परमेश्वर। तू कैसा विश्वास हमसे एक्सपेक्ट करता है परमेश्वर। उस हबक्कुक के समान प्रभु तू चाहता है मेरा विश्वास तुझ में और स्ट्रांग होता रहे परमेश्वर, और मजबूत और घनिष्ठ होता रहे परमेश्वर। कोई परिस्थिति, कोई दुख, कोई टॉर्चर प्रभु जी तुझ पर विश्वास करने से मुझे हिला ना सके परमेश्वर। परिस्थितियां तो आएगी परमेश्वर, दुख, पीड़ा, संकट सब आएंगे परमेश्वर, लेकिन उस समय प्रभु जी तू मुझे परखना प्रभु जी, तू मुझे जांचना परमेश्वर कि मेरा विश्वास कहाँ है परमेश्वर। मदद करना परमेश्वर। अगर मैं किसी क्षेत्र में प्रभु जी तुझ पर विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ, किसी क्षेत्र में तुझ पर विश्वास नहीं कर पा रही हूँ परमेश्वर, तो तू मुझे वो सामर्थ्य दे परमेश्वर कि मैं कभी तुझ पर डाउट ना करूं परमेश्वर। तू सच्चा जिंदा खुदा है परमेश्वर। हमने सीखा प्रभु जी तू ऐसा खुदा है प्रभु जी जो किसी मीडिएटर के थ्रू, किसी बीच वाले इंसान के थ्रू हमसे बात नहीं करता, लेकिन डायरेक्ट हमसे बात करने में विश्वास करता है परमेश्वर। इतना वो अमेजिंग खुदा है परमेश्वर। तुमने सब प्रभु जी आज्ञाएं, जीवन जीने का तरीका प्रभु जी तेरे इस वचन से हमको बता कर दिया है परमेश्वर। तेरे सामर्थ्य से प्रभु जी मदद करना हम इन वचनों पर चलने पाए, अपने विश्वास को दिन प्रतिदिन और मजबूत करने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु जी एक गिरे तो दूसरा उसे उठाने पाए परमेश्वर। तू सिखाना पिता, हमें विश्वास में मजबूत करना सिखाना पिता, तुझ पर डिपेंड होना सिखाना परमेश्वर, हर एक चीज में तुझ पर ही निर्भर हूं ऐसा सिखाना परमेश्वर। और हर एक पल इस बात को हम बांधे रखें प्रभु जी कि तू हमारे जीवनों से सिर्फ भलाई को उत्पन्न करना चाहता है परमेश्वर। तू नहीं चाहता नाश करना पिता। मदद करना पिता, हम में से हर एकों के जीवन में तू काम करना पिता। जो भी सवाल हम लेके आए हैं प्रभु जी, उसका उत्तर तू देना परमेश्वर। तू बात करना परमेश्वर। तेरा दया अनुग्रह हम पर बनाए रखना पिता। हबक्कुक की नाई प्रभु जी हमारे विश्वास को मजबूत करने में मदद करना परमेश्वर। आदर, मान, महिमा तुझे देते हुए प्रार्थना हमारे इकलौते उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता। सुन और कबूल कर। आमीन।